अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस्लामाबाद में जो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल ईरान के लिए समझौता के लिए जाएगा 18 घंटा दूरी पे, आपके पास फ़ोन है और फ़ोन उठाओ और बात करो, और इसके लिए किसी की मध्यस्थता या इस्लामाबाद जाने का 18 घंटा का दूरी तय करने का इसका कोई मतलब नहीं है। और अभी हम कोई युद्ध में नहीं जा रहे हैं, और इस्लामाबाद में जो ईरान के प्रतिनिधिमंडल थे विदेश मंत्रालय का, वो सब ओमान चले गए और मस्कट और मॉस्को होते हुए वो अपना दौरा पूरा करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद से ईरान के डेलीगेशन चले गए। इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इस्लामाबाद जाने का, और जो उनके ऊपर होटल हिल्टन में उनका ऊपर जो हमला का कोशिश किया गया, उसके ऊपर वो पेशे से इंजीनियर है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है कि इसमें ईरान का कोई लेना देना नहीं है। इजराइल ने कहा है कि इजराइल का लेबनान, हिजबुल्लाह और ईरान से वो वार लड़ने के लिए वो फ्री हैं, किसी का दबाव इजराइल पे नहीं चल सकता, और इजराइल स्वतंत्र है कि ईरान पे हमला कर सकता है, युद्ध कर सकता है। हमने कोई समझौता नहीं किए। और भारतीय जहाज के ऊपर जो हमले हुए थे, वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है, ये युद्ध इजराइल और अमेरिका ने थोपा है, और उसके वजह से जो छीट-फूट घटना होता है, इसके लिए ईरान के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए भारत को भी। और विश्व में जो सबसे बड़े सुपर पावर थे, उनके ऊपर पूरा विश्व से शांति का संदेश और उनका कोई किसी प्रकार का उनके ऊपर नहीं हुआ हमला, उनका बाल बचे। इसके लिए सभी देश उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनको शुभकामना दे रहे हैं कि आप को आतंकवादी दुर्घटना से आपका जान माल का रक्षा हुआ, और जो सिक्योरिटी उनके राष्ट्रपति के सिक्योरिटी थे, उन्होंने उनके काम का सराहना, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय सभी का उन सिक्योरिटी गार्ड के वजह से उनके जान माल का रक्षा हुआ, और अपने जान पे खेल करके उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सारे विदेश मंत्रालय, मीडिया, किसी का कोई
हानि नहीं होने दिया, इसके लिए उनका डोनाल्ड ट्रंप जी ने धन्यवाद दिया है कि इनकी बहादुरी का तारीफ होना चाहिए। और अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि ईरान का कहना है कि जो हमारा 11 ट्रिलियन सेंसर अमेरिका ने लगाया है वो हमारा रिलीज करे, और जो ये 38-40 दिन के वार में जो हमारा नुकसान हुआ है वो भरपाई देने का कोशिश करे, और जो हॉर्मुज रूट पे नाकेबंदी किया है उसको विथड्रॉ करे, और यूरेनियम इंक्रीजमेंट जो हमारा है उसका हमें अमेरिका दबाव नहीं डाले, क्यों कोई भी देश अपना सुरक्षा के लिए उनका रक्षा सुरक्षा का उनका दायित्व तो उनका खुद का होता है। चाइना में अमेरिका और चाइना के राष्ट्रपति का शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप जी 14 और 15 को मई में जाने वाले हैं, और जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं चाइना के, उन्होंने कहा है कि शांति, ईरान और अमेरिका के बीच शांति हो, क्यों पहले भी उनका चर्चा होना था जो कि उसको पोस्टपोन करके 14-15 मई को किया गया है। और देखना होगा कि क्यों जिस प्रकार से वक्त बदल रहा है उस हिसाब से आगे देखना होगा कि वो शिखर सम्मेलन 14 और 15 को अमेरिका और चाइना के बीच होता है कि नहीं, कि वो भी पोस्टपोन्ड होगा। लेकिन चाइना का राष्ट्रपति का कहना है कि सबसे पहला वैश्विक असर इस हॉर्मुज रूट के वजह से गैस, तेल, वैश्विक असर पड़ रहा है, जिसको वैश्विक शांति की ज़रूरत है। और चाहे यूरोपियन कंट्री रहे या नेटो रहे या कोई भी देश रहे, मिडल ईस्ट रहे, सभी पे, व्यापार पे, रक्षा पे सभी का असर पड़ रहा है। और विश्व में इसका हर चीज़ के ऊपर वैश्विक जनता त्रस्त है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तख्ता पलट का चल रहा है, क्यों वहाँ का जनता को मालूम है कि ये ज़बरदस्ती हमास पे, गाजा पे, फ़िलिस्तीन पे, ईरान पे, कोई भी देश पे ये हमला कर देता है। इसके लिए वहाँ का जनता बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। और अमेरिका में भी कमला हैरिस जो पुराना उपराष्ट्रपति थी, उनका भी कहना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप सबसे भ्रष्ट डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अमेरिका को गुजरना पड़ रहा है। अमेरिका के जनता को
हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है जो अमेरिका के इतिहास में इस प्रकार का गलत आदमी सत्ता पे बैठा है। वहाँ का भी जनता, अमेरिका का जनता जो मीडिया में आ रहा है, 62% जनता डोनाल्ड ट्रंप जी के खिलाफ है। और इससे पहले भी उसी होटल में 1981 में उस वक्त के राष्ट्रपति पे हमला हुआ था, हिल्टन होटल में ही। और ये कोई नया हमला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर तो बहुत बार हमले हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए इनके ऊपर अभी जो हमला हुआ, उनको जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने रक्षा करते हुए उनको बचा लिया। इसके लिए ट्रंप जी ने उनको बधाई दिया है। और अमेरिका का सरकार चैन का सांस ले रहा है। अभी तक